हेलो गाइस, पीएसएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जो 100 डे की निःशुल्क सीरीज और निःशुल्क कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत सामान्य हिंदी में हम आपको इन्वायरमेंट करा रहे हैं। इसमें सामान्य अध्ययन में इन्वायरमेंट विषय चल रहा है और समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है वो चल रहा है। तो आइए वीडियो में बने रहें, शेयर ज़रूर कर देना इसको, और आपसे गुजारिश है लाइक ज़रूर कीजिए। इतना बेहतरीन कंटेंट हम दे रहे हैं। जैसे कल हमने रामसर साइट कराया, ठीक है। उसके बाद में रामसर साइट के बाद में रामसर सूची कुछ महत्वपूर्ण भारतीय स्थल भी कराए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान भी करा दिए। उसके बाद में हमने अधिनियम और करार भी कराए थे आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। देन उसके बाद में हम आपको जैव विविधता पर महत्वपूर्ण तथ्य ये कराने जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने संस्थान भी करा दिया आपको। आप पेन कॉपी लेके बैठें, जिससे कि हमारे साथ ही साथ नोट करते रहें, जिससे कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। आइए देखते हैं। जैसे सीवक थॉर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाए जाने वाले पेड़ हैं ये, ठीक है। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख की पहाड़ी पर, ठीक है। सीवक थॉर्न नाम है इसका। सीवक थॉर्न भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय है। पर्णपाती झाड़ी है ये। भारत के लद्दाख क्षेत्र के जम्मू कश्मीर और कुकुम सारी, लाहौल काजा ताबो हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। नोट करेंगे आप, क्योंकि ये कई बार ये स्टेटमेंट में पूछा गया है। सीवक थॉर्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण, शीत मरुस्थल, जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कंट्रोल हेतु ये आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। समशीतोष्ण टेम्परेट और शीघ्र पतन देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जो जाड़े की ऋतु बिताते हैं, ठीक है। अनेक प्रजाति की बोल रहे हैं, ठीक है। यह अवस्था नियत तापी वार्म ब्लडेड तथा अन्य तापी कोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। तो अनेक प्राणी ऐसे जाड़े की अवस्था में, जो ऋतु है जाड़े की, उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे ये गिलहरी है। गिलहरी भालू और कुछ कीट बच्ची चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आधार पर गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं, तब ये शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। रेडेंट देखेंगे कृतक, ये भी कई बार पूछा गया है। रेडेंट गढ़ में गिलहरी, स्क्वायरल, छछूंदर, मस्टरैट्स, चूहे, रैट्स, मूसक, माइस आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। तो रेडेंट कौन होते हैं आप बताओगे? गिलहरी, छछूंदर, चूहे, मूसक, ये स्तनधारी प्राणी में आते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिक्योआ का होता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 376 फीट 115.5 मीटर तक होती है। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भितरकनिका नामक स्थान पर मिलती है। भितरकनिका वन्यजीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। भितरकनिका आपको पता है उड़ीसा में है। ब्राह्मणी नदी के झारखंड और दक्षिण कोयल नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में किसके? दक्षिणी कोयल के नाम से। इस पॉइंट को आप नोट करोगे इम्पोर्टेंट में। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान रखते हैं। जब बायोमास के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंध, जिसको हम बोलते हैं, तो वर्षावन में कैसा स्थान रखते हैं? प्रथम स्थान रखते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। तो मारोजो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक प्रकाशन वर्ष 2000 में वंदना शिवा द्वारा लिखित है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में है ब्रॉड निके। व्यापक निच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि गुजरात में है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCBMB जामनगर गुजरात में स्थित है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आते हैं। तो ये सारे पॉइंट नोट करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आप मेरे साथ नोट कर दे रहे हैं इनको। PDF में आपको अपने PCS हिंदी GS चैनल पर दे दूंगा, इसकी PDF कंप्लीट हो जाएगी। ये वाला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम गहरे सागर में होता है। सिंगपुच्ची वॉर्नर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। सिंगपुच्ची वॉर्नर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये तीनों जो साउथ के एरिया हैं, यहाँ पर सिंगपुच्ची वॉर्नर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया था वर्ष 1952 में। चीता को 1952 में क्या कर दिया था? विलुप्त। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का पक्षी काली गर्दन वाला सारस। काली गर्दन वाले सारस की बात करेंगे, अगर आता है तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उड़ने वाली गिलहरी। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मॉयर्स द्वारा किया गया। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण भारतीय वन गधा का अस्तित्व खतरे में है। उसके बाद में है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 10वां सम्मेलन नगोया में आयोजित किया गया था। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, उसका 10वां सम्मेलन जो हुआ वो नगोया में आयोजित किया गया था। 15 फरवरी 2020 के मध्य CMS COP13 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में है, भारत में आयोजित किया गया। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में स्लो लॉरिस रहता है। सघन वनों में कौन रहता है? जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है आपका, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ये जो एरिया है, मणिपुर, नागालैंड वगैरह, तो यहाँ पर स्लो लॉरिस रहता है। ठीक है। वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी रेड पांडा, जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है। ये कई बार पूछा गया है इसका नाम। ठीक है। जम्मू कश्मीर काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, जलीय तथा शुष्क स्थलीय इकोसिस्टम के बीच आर्द्र भूक्षेत्र कहलाता है। अब देखेंगे जैसे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये मैंने यहाँ पर नोट करने के साथ साथ मैंने मैपिंग के माध्यम से प्रयास किया है कि आप अच्छी तरीके से मैपिंग के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप समझ पाओ, क्योंकि मैपिंग से दी हुई चीज़ एक लंबे समय तक रहती है। आपसे गुजारिश है आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दे सकते हो। ये देखें, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, उद्यान, ठीक है। वनस्पति एवं जंतुओं का संरक्षण, मानव गतिविधि, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वनस्पति एवं जंतुओं का संरक्षण करते हैं यहाँ पर। मैंने इसको भी बताया था आपको। मानव गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित तथा नेशनल पार्क में पशुओं को चराना एवं लकड़ी एकत्र करना प्रतिबंधित है। किसमें? नेशनल पार्क जो होते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क। 3350 वर्ग किलोमीटर है, लद्दाख में है ये। यह सिंधु नदी से घिरा हुआ है। मरुभूमि नेशनल पार्क 3160 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है। गंगोत्री नेशनल पार्क 2390 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड में है। फिर देन उसके बाद में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, 300 वर्ग किलोमीटर में है। विश्व का सबसे समृद्ध पक्षी क्षेत्र है ये। विश्व का सबसे समृद्ध पक्षी क्षेत्र भरतपुर राजस्थान में है ये, ठीक है, केवलादेव।
सेंचुरी की बात करेंगे। सेंचुरी में क्या चीज़ है, जंतुओं का संरक्षण। अभी नेशनल पार्क में और भी है, मैं मैपिंग के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। जंतुओं के संरक्षण पर बल, मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके से भी आप नोट्स तैयार कर सकते हो लाइन खींच के, ठीक है। पशुओं को चराने की अनुमति होती है तथा लकड़ी एकत्र करने की अनुमति होती है। इसमें आप लकड़ी एकत्र नहीं कर सकते, प्रतिबंधित है, लेकिन इसमें सेंचुरी में कर सकते हैं। इसमें मानव गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है इसमें। और नेशनल पार्क में पशु चराना, लकड़ी एकत्र करना, ये भी इसमें नेशनल पार्क में क्या है, प्रतिबंधित है, लेकिन इसमें प्रतिबंधित नहीं है, इसमें अनुमति दे देते हैं। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य है, तमिलनाडु अन्नामलाई पहाड़ी पर 958 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पेरियार थेक्कड़ी केरल में है, 925 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी घाट पेरियार पेम्बा नदियों का जल विभाजक है। पेरियार एक नदी है, ठीक है, पेम्बा भी एक नदी है, इसके उस पर है, ठीक है, जल विभाजक के रूप में है। फिर उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व भी देखेंगे। ये रीजन है आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पारितंत्र के संरक्षण पर बल देता है, क्रोध में मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंधित है। संरक्षित आरक्षित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र जिसमें निजी स्वामित्व वाली भूमि का हिस्सा होने पर क्षेत्र का प्रयोग सामुदायिक जीवन निर्वाह हेतु किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत मान्यता दी गई। समुद्री संरक्षित क्षेत्र मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। इसमें अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया जा सकता है। अब देखो, मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊं। वैश्विक प्रयास, UNCCD 1994 मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा 2014 भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। विश्व वन्यजीव कोष 1961 में बना। और ट्री सिटी भारत का एकमात्र हैदराबाद 2020 में। ये देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। देश में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु 106 हैं वर्तमान में। नेशनल पार्क कितने हैं? 106। मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट कराऊंगा जो पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। सर्वाधिक मध्य प्रदेश 11 हैं। सबसे बड़ा हेमिस लद्दाख में है। सबसे पहला जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936। सबसे छोटा आपका है फ्राजिल मध्य प्रदेश में है। राज्य द्वारा घोषित कौन कौन से हैं ये देख लें। चारण नहीं, राज्य द्वारा घोषित जो स्थिति है, चारण नहीं है, वन्यजीव आवास पर अतिक्रमण नहीं, पौध संग्रहण और हानि पहुंचाना नहीं, हथियार का प्रयोग नहीं। पंजाब कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। दाची-गाम जम्मू कश्मीर, कश्मीर हंगुल स्टैग ग्रेट हिमाचल प्रदेश यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। केवलादेव राजस्थान साइबेरियन क्रेन का प्रवास स्थल है। गिर गुजरात एशियाई शेर है। पेरियार केरल भौंकने वाला हिरण है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ टारबिल। ये जो नोट मैंने आपको कराए हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको इम्पोर्टेंट नोट करना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब मैपिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेशनल पार्क जैसे ये दिया है, सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर में दाची-गाम। लोकेशन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लोकेशन वाइज ही आप याद रख पाओगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में दाची-गाम, लद्दाख में हेमिस, ओके। उसके बाद हिमाचल प्रदेश नीचे उतर के आएंगे थोड़ा, ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद में आप उत्तराखंड में देखेंगे जिम कॉर्बेट है। उसके बाद राजाजी है, 2 है, ठीक है। उसके बाद यूपी में दुधवा है। उसके बाद आप देखेंगे ये सिक्किम है। सिक्किम में ये जा रहा है, देखो सिक्किम में कौन सा है, जिम्बिक कंचनजंगा है, ठीक है। सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। मणिपुर में केवलाम। और उसके बाद मिजोरम में है नीला पर्वत। उसके बाद देखेंगे आप उड़ीसा में भीतरकनिका।
और सिमलीपाल, ये 2 हैं इम्पोर्टेंट है। ये कई बार मिलान करने के लिए मैच द कॉल उसमें आता है, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। कांगेर घाटी, ये कभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी प्रकार से, एक तरफ स्टेट दे देंगे, एक तरफ ये दे देंगे आपको भारत में कौन सी लोकेशन कहाँ पर स्थित है मिलान करने के लिए। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी हो गया। उसके बाद में ये देखो राजस्थान में केवलादेव और डेजर्ट है, ठीक है, केवलादेव डेजर्ट। फिर उसके बाद में ये है एमपी में कूचे सतपुड़ा बांधवगढ़ एमपी में। उसके बाद में बांदीपुर और अंश कर्नाटक में है, और पेरियार साइलेंट वैली ये इसमें केरल में है। नलदापारा वेस्ट बंगाल एक सींग वाला गैंडा। केवलाम जाम मणिपुर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है। मानस, इनकी एक विशेषता बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, विशेषता है इनका। मानस बिगमीहोंग, माधवगढ़ मध्य प्रदेश, सर्वाधिक बाघ वाले सफ़ेद शेर प्रसिद्ध है यहाँ की। काजीरंगा असम में एक सींग वाला गैंडा। देखो ये किस स्टेट में पाया जाता है, यहाँ पर कौन सी प्रजाति ज़्यादा है, तो वो इम्पोर्टेंट आपको मैं करा रहा हूँ। ये कंचनजंगा सिक्किम यूनेस्को की विरासत में शामिल है। बालाफकरम मेघालय रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। साउथ बट्टन आंध्र प्रदेश सबसे छोटा पाया जाता है यहाँ पर। मन्नार की खाड़ी, साउथ बट्टन अंडमान निकोबार में सबसे छोटा है ये नेशनल पार्क। मन्नार की खाड़ी मरीन तमिलनाडु में है। अब आएंगे बायोस्फीयर। उन्नीस से, ठीक है, भारत में 18 हैं और 12 इसमें यूनेस्को में शामिल हैं। जब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो संख्या पूछेगा तो आप बताओगे 18। कितने 18 में से कितने विश्व विरासत में शामिल हैं, यूनेस्को में शामिल हैं, तो आप बताओगे 12, ठीक है। मैंने लोकेशन वाइज यहाँ सब चीज़ बताने का प्रयास किया है, प्लस ब्लू पेन से ये भी दिखा दिया है यूनेस्को में कौन कौन है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हिमाचल पे कोल्ड डेजर्ट है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड में नंदा देवी 1988 यूनेस्को में शामिल किया गया। सिक्किम में कंचनजंगा यूनेस्को में शामिल है। देन दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। असम में मानस और डिब्रूगढ़। फिर उसके बाद में आप देखेंगे मेघालय में नोकरेक गारो हिल्स में है, ये यूनेस्को में शामिल है। ये पश्चिम बंगाल में देखेंगे ये सुंदरबन है, 1989 में घोषित किया। फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल सिमलीपाल। उसके बाद में ये उड़ीसा में है सिमलीपाल, कई बार पूछा गया है इसको सिमलीपाल को, ठीक है, उड़ीसा में इम्पोर्टेंट है ये। सुंदरबन पश्चिम बंगाल ये भी पूछा गया है, ये भी यूनेस्को में है। सिमलीपाल भी यूनेस्को में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये देखेंगे ये भी आपका क्या है, यूनेस्को में शामिल है। फिर उसके बाद में ये है शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है ये। देन ये मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु 1989 भारत से प्लस श्रीलंका, ये दोनों यूनेस्को में है ये। अगस्तमलाई तमिलनाडु और केरल में, ठीक है, तमिलनाडु पूरे एकदम पॉइंट पे है ये, अगस्तमलाई और तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे। नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक केरल ये यूनेस्को में शामिल है, 1986 में इसको घोषित किया। ये तीनों में ये एक तरीके से नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है, तो तीनों के बॉर्डर को क्रॉस करता है, इसलिए ये तीनों इसमें स्टेट्स के नाम है, तमिलनाडु केरल कर्नाटक। उसके बाद में देखेंगे पन्ना पंचमढ़ी एमपी में है, यूनेस्को में शामिल है। अचान कमार एमपी और छत्तीसगढ़ यूनेस्को में शामिल है, अचान कमार। कच्छ का रण गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट हो ही गया। राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी देख लेते हैं। राज्य द्वारा BPA 1972 के तहत कुल 573 हैं। सबसे बड़ा रणथंभौर राजस्थान में है, तो इसमें राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा रणथंभौर राजस्थान में। कुछ प्रमुख मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखो 576 तो बता नहीं सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैपिंग के माध्यम से बता सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे जम्मू कश्मीर में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये मानसर होके सर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ये मानसर होके सर। हरी के झील है ये पंजाब में है।
ये माउंट आबू और सरिस्का राजस्थान में। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं या फिर नेशनल पार्क हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हैं या फिर मैं ये करा रहा हूँ, तो आप इनको नोट करोगे, इसकी लोकेशन पर फोकस करोगे या लोकेशन का किस स्टेट्स में कौन सा पाया जा रहा है। आप PYQ लगाओगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा। ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट में भी पूछ लेते हैं, है ना, फैक्ट के रूप में भी पूछ लेते हैं। तो राजस्थान में सरिस्का और माउंट आबू। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजरात, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गिर शेर जो पाया जाता है वो गुजरात में पाया जाता है। फिर उसके बाद में ये देखेंगे महाराष्ट्र में कंसर्ड, भेलभाट, पेनगंगा, कलसुबाई, ये 4 पाए जाते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में, वो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये। महाराष्ट्र में कौन कौन से आप देख लो नाम, कंसर्ट, भेलभाट, पेनगंगा और कलसुबाई। फिर उसके बाद में गोवा में देखेंगे भगवान महावीर के नाम से है सॉरी। कर्नाटक में देखेंगे डोंडली, घाटप्रभा, चिचोली और तालकोटरी, ये इम्पोर्टेंट हैं कर्नाटक में। फिर उसके बाद में आप देखेंगे, क्योंकि मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, देखो मैं इस तरीके से आपको कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ से चलने का, ऐसे चलते जाएंगे फिर इधर की तरफ चलेंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे ये है इडुक्की, देखो ये कर्नाटक हो गया, ये केरल है। केरल में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, देखो इडुक्की कई बार पूछा गया है, नयनार कई बार पूछा है, पेरियार ये भी पूछा है, वायनाड है, मालाबार है, पराम्बिकुरलम है, थलक्कड़ पक्षी है। ये ऊपर के इम्पोर्टेंट 3 तो हैं ही, ऊपर के इडुक्की, नयनार और पेरियार, ये कई बार पूछा गया है मिलान करने के लिए। उसके बाद में देखेंगे आप तमिलनाडु में कड़ाईकनाल है, नेल्लई है, पॉइंट कैलियर है, पुलिकट झील है, सत्यमंगलम है, इंदिरा गांधी है, वेदाथंगल है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद में आएंगे आप आंध्र प्रदेश में, कोरिंगा है, नागार्जुन है, प्राणहिता है, कोलूरू है, कांगेर घाटी है आंध्र प्रदेश में। फिर देन उसके बाद में आप आएंगे ऊपर की तरफ थोड़ा, आंध्र प्रदेश से इसको भी निपटा देते हैं। चलो MP में देखेंगे अंदर की तरफ, राष्ट्रीय चंबल है, पन्ना है, ठीक है, ये 3 है, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल और पन्ना। फिर उसके बाद अचान कमार, तो ये देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ में अचान कमार है यहाँ पर। फिर देन ऊपर थोड़ा सा और इसके नीचे आएंगे, ये है आपका उड़ीसा, जैसे ये आपका उड़ीसा है, ये आया है देखो, भितरकनिका है, चिल्का है, गहिर माता है, नंदकानन है, सिमलीपाल है, आसाकोडी है, ठीक है, तो इसमें उड़ीसा में है ये। फिर उसके बाद में ये आपका झारखंड में है। अच्छा, झारखंड में कौन कौन से हैं देखो, झारखंड में ये हैं हजारीबाग, पलामू, पारसनाथ, ये 3 हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे ये त्रिपुरा में है, गोमती, सेपाही जाला। उसके बाद में दंपा और चोराटलंगा, ये देखेंगे, ये मिजोरम में है। फिर उसके बाद में असम में देखेंगे आप, ये है आपका पूर्वी कार्बी, ओंगलांग और लाबो खोवा, ये आसाम में है। देन उसके बाद में आंध्र प्रदेश में देखेंगे आप, वो अरुणाचल प्रदेश में पखुई है, सैसा है और आर्किड है। सिक्किम में किताम और पांगो लेखा, ये दी गई है। और बिहार में है सलीम अली जुब्बर, सलीम अली कई बार पूछा गया है। भीमबोध, गौतम बुद्ध, ये भी पूछा गया है, गौतम बुद्ध और सलीम अली। तो ये चीज़ दी गई है। अब मैं कोशिश करूँगा आपको पक्षी अभ्यारण्य भी देख लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने यहाँ पे आपको कराए, देखो सिर्फ इसमें देखो यूपी का रह गया है, ये वाला एरिया यूपी के मैं अलग से आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है, यूपी का ये अलग से देख लो। तो यूपी की लोकेशन मैं सारे करा दिए हैं, देखो बखीरा है, चंद्रप्रभा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, हस्तिनापुर है, कैमूर है, सुहेलवा श्रीवास्तव है, किशनपुर, लखीमपुर खीरी है,
कतरनिया घाट लखीमपुर, चंबल है, महावीर स्वामी है, रानीपुर है। तो आप ये बताओगे मुझे कमेंट के माध्यम से, इस साइड में आप इनके सामने नोट करोगे जब भी, तो आप इनका ज़िला नोट करोगे, ठीक है। ये किस ज़िले में है, मैंने यहाँ ज़िले लिखे नहीं है, इसीलिए आप नोट करोगे, ये आपकी ड्यूटी है। गूगल से नोट कैसे भी नोट करोगे, बुक से या फिर गूगल से, कमेंट के माध्यम से भी बताओगे मुझे। देन उसके बाद में ये पक्षी अभ्यारण्य देख लेंगे आप। जैसे ये दिया है, पोंग बांग झील है, बादली बन्ने, गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे हरियाणा में सुल्तानपुर, भरतपुर में राजस्थान, नाल सरोवर गुजरात, मथाली महाराष्ट्र, गोवा में सलीम अली, रंगनपिंडू कर्नाटक में, कुमाराकोम केरल में है, और मंगलवनम, पुलिकट, वेदांगल और पॉइंट कैलीमर ये तमिलनाडु में है, चिल्का और नवबानी ये उड़ीसा में है, चिंतामोनी और रायगढ़ कुलिक ये वेस्ट बंगाल में है। सिक्किम में आप किताम देखेंगे, आप उत्तराखंड में झिलमिल और आसन बैराज। तो ये सारे इम्पोर्टेंट मैंने आपको यहाँ करा दिए। उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य देख लीजिए, बखीरा है, संत कबीर नगर, नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव, सूर सरोवर आगरा में है, पटना में, ईटा में, समन बैनपुरी, सांडी हरदोई, ओखला गौतम बुद्ध नगर में है, पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा में, विजय सागर पक्षी विहार आपका बुलंदशहर में। मैंने यहाँ पर जैसे ये ज़िले लिखे हैं, ऐसे ही आपको इधर के ज़िले लिखने हैं, ठीक है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पाया गया है। उसके बाद देखेंगे हाथी टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर देखेंगे 1973 में 9 बाघ रिजर्व के साथ प्रारंभ किया गया। 2023 तक टाइगर 58 हो गए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 2.21% भूमि पर बाघ 18 राज्यों में विस्तृत हैं, ठीक है। 2023 तक का डाटा है, आप इसको आगे और अपडेट हुआ हो तो यहाँ पर आप चेंज कर लेना, ठीक है। इसलिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस जगह आप चेंज कर सकते हो। 2025 का डेटा डालोगे टाइगर कितने हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय बाघ परियोजना ये देखेंगे, प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व 1933 उत्तराखंड के रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर मालकम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रोमगंगा नेशनल पार्क रखा। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में नामकरण जिम कॉर्बेट हुआ। पूरा नाम जेम्स एड बर्ड कॉर्बेट था इसका पूरा नाम, इसके नाम से। एमपी में 9 टाइगर रिजर्व हैं, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व हैं मैपिंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। ठीक से ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। पहले हल्का सा बड़ा करके मैं ऊपर के बताता हूँ। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड सर्वाधिक घनत्व जिम कॉर्बेट राजाजी के नाम से मशहूर है। जिम कॉर्बेट और राजाजी उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद में इधर आएंगे राजस्थान, रणथंभौर, सरिस्का और सुकुंड हिल्स, ये 3 इसमें इम्पोर्टेंट हैं टाइगर रिजर्व। उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे पेंच है, बेलघाट है, तरोवा घाटी है, बोर है, नवगांव और नागजीरा है। और गोवा में है आपका, गोवा में दादेली अंसी, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कर्नाटक में भद्रा, बांदीपुर, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर, नागरहोल। तो वन्यजीव प्रबंधन हेतु मानव हित ड्रोन का यूज किया गया है, किसमें, बांदीपुर में। तो मैंने इसलिए एरो यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये एरो इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। बांदीपुर में वन्यजीव प्रबंधन हेतु मानव हित ड्रोन का यूज किया जाता है, अब किया भी जा रहा है वहाँ पर। फिर उसके बाद देखेंगे आप
जैसे आपका केरल है पारम्बिकुलम पेरियार, ये दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद में है ये देखेंगे आप तमिलनाडु में कालाक्कड़ मुझथुरई, भारत का दक्षिणतम है अन्नामलाई, मुडुमलाई और सत्यमंगलम। ये आप 4 नोट करोगे, ठीक है, तमिलनाडु में। फिर उसके बाद में है आपका तेलंगाना में अमरावती और काबल, ये 2 आप नोट करोगे। ये यहाँ से इस तरीके से आया हुआ है। फिर उसके बाद में आप नोट करोगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है देखो, नागार्जुन, टी सेल्स और सबसे बड़ा नाम चेंज अमरावती, इसका नाम चेंज कर दिया, डी सेल्स इसका नाम अमरावती कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे इंद्रावती, उदती और सीता नदी अचान कमार, ये छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया है। और पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन और बुक्सा है। लोकेशन आप देखते चलें, बिहार में वाल्मीकि है, मिजोरम में दम्पा है, नामदफा और पक्के और कामलांग, ये तीनों उसमें अरुणाचल प्रदेश में है। और ये देख लें एमपी में पेंच है, बादमगढ़ है, पन्ना है, काना है, बोधी, सतपुड़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पन्ना और काना, और पेंच भी पूछा गया है, एमपी में है, ठीक है। नामदफा पक्के, नामदफा भी कई बार पूछा गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये असम में देखेंगे सबसे छोटा ओरंग है, फिर मानस, फिर नामेरी, काजीरंगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में सर्वाधिक, ये मैंने आपको कराई दिया है। तो इसमें सारे हो गए, ठीक है। ये जो टाइगर रिजर्व हैं ये भी मैंने आपको करा दिया। हाथी अभ्यारण्य देखेंगे, इसमें क्या है, हाथी अभ्यारण्य में हाथी परियोजना 1992 जंगली एशियाई हाथियों का मुक्त आबादी हेतु राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों की वित्तीय प्लस तकनीक सहायता देने हेतु प्रयास किया गया। गजतमे परियोजना चलाई गई 1992 द्वारा, केंद्र सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हाथी संरक्षण परियोजना इनके द्वारा रन की गई। झारखंड सिंह भूमि जिले में प्रथम है। वर्तमान में इसके 14 राज्यों में 32 हाथी 76,508 किलोमीटर क्षेत्र में फैले, और इसका ये संरक्षण केंद्र है, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया 22 अक्टूबर 2010 को। एलिफेंट विलेज ये कब घोषित किया है आप देख लेना, ठीक है, 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया राष्ट्रीय विरासत पशु। एलिफेंट विलेज राजस्थान के जयपुर आमेर कुंडा ग्राम, एशिया का तीसरा और भारत का पहला। प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर केरल। सारे जो फैक्ट होने चाहिए मैं आपको इसमें करा दे रहा हूँ, प्लस मैपिंग के माध्यम से लोकेशन वाइज मैं आपको ये भी करा दे रहा हूँ। मैप के माध्यम से चीज़ें यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बुक में आपको देखने को मिलेगा या फिर गूगल को मैंने यहीं देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो ये मेरे नोट्स इसलिए बेहतर हो जाते हैं कि चीज़ें बिल्कुल वन लाइनर नहीं है इसमें, मैं कोशिश कर रहा हूँ फैक्ट साथ में कॉन्सेप्ट प्लस साथ में मैपिंग। तो इसको आप एक बार देख लें। थोड़ा सा और ये रह गया, इसको और देख लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में शिवालिक है, उसकी यूपी में आप देखेंगे झारखंड तराई है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कामेंग दक्षिण अरुणाचल में है। असम में देखेंगे धिंग पटकाई और रियू सोनितपुर काजीरंगा, ये 4 हैं। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में मयूर, ये वेस्ट बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में मयूर झांसा और पूर्वाद्वार। उसके बाद में आप उड़ीसा में मयूरभंज देखेंगे, महानदी देखेंगे, संबलपुर देखेंगे, ये तीनों इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद में ये छत्तीसगढ़ में बारलखोर, तमोर, पिंगला और लेमेरू, ये 3 इसमें शामिल हैं छत्तीसगढ़ में। आंध्र प्रदेश में देखेंगे आप रॉयल, ठीक है, ये टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पर, टाइगर रिजर्व है ये, वो टाइगर कह रहा हूँ सॉरी, एलिफेंट। नीलगिरी में देखेंगे ये आपका तमिलनाडु, नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई, श्री विल्लुपुर, अगस्तमलाई, ये इसमें 5 पाए जाते हैं। फिर उसके केरल में देखेंगे वायनाड है, नीलाम्बुर है, अन्नामुडी है, पेरियार है, ये 4 में पाया जाता है। और कर्नाटक में मैसूर है और दांदेली है। तो आपने ये भी देखा। फिर उसके बाद में ये है आपको, इसको हम कल कराते हैं, ठीक है। ये जो सम्मेलन हुए जैव विविधता से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय पहल और सम्मेलन है, ठीक है, इसको हम कल कराते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, नमस्ते।